हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यानी विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके परीक्षा में एक न एक प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप कि शहरी कल्चर, यानी जो शहरी कल्चर होता है ये किस पालन से रिलेटेड होता है। तो आपको याद रखना है कि शहरी कल्चर आपका होता है रेशम कीट पालन, यानी जो कृषि की विधि होती है शहरी कल्चर बोली जाती है, वो किससे संबंधित होती है। तो रेशम कीट पालन से संबंधित आपका होता है शहरी कल्चर। अगला पॉइंट है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर आपका संबंधित होता है मधुमक्खी पालन से, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि एपीकल्चर जो कृषि है वो किससे संबंधित होती है, तो आपको याद रखना है मधुमक्खी पालन से। अगला आपका हो जाएगा कि पिसीकल्चर। पिसीकल्चर आपका किससे संबंधित होता है, तो आपको याद रखना है पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित होता है। मत्स्य से मतलब होता है मछली, यानी मछली पालन। तो आपको याद रखना है मछली पालन। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो पिसीकल्चर है वो किस कृषि से संबंधित है, तो मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। अगला है आपका फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर आपका होता है फूलों का उत्पादन, यानी फूलों के उत्पादन से संबंधित कृषि को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। अगला आपका हो जाएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर आपका होता है अंगूर की खेती, यानी अंगूर की खेती को कौन सी कृषि बोला जाता है, तो आपको याद रखना है विटीकल्चर बोला जाता है। वर्मीकल्चर अगला है आपका वर्मीकल्चर, आपका केचुआ पालन से संबंधित हो जाएगा, यानी वर्मीकल्चर केचुआ पालन। ऐसे ही अगला आपका है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर आपका किससे संबंधित होता है, तो फलों का उत्पादन, यानी आपको याद रखना है पोमोकल्चर फलों का उत्पादन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर आपका होता है सब्जियों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर आपका किससे संबंधित होगा, तो सब्जियों का उत्पादन। अगला है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपका संबंधित होता है बागवानी। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होगा, तो बागवानी आपको याद रखना है। और एरोपार्टिक, एरोपार्टिक आपकी जो कृषि होती है वो संबंधित होती है हवा में पौधों का उगाना, यानी एरोपोर्टिक हवा में पौधों को उगाना। और अगला आपका पॉइंट हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स ये आपका होता है जल में पौधों का उगाना। तो इस प्रकार ये जो आपके प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार आप इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करें। देखिए, यहाँ पर कृषि से संबंधित कुछ आपकी यहाँ पर क्रांतियाँ हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। तो देखिए, आइए डिस्कस करते हैं इनको। यानी हरित क्रांति, अगर बात करें कि हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित होगी, तो आपको याद रखना है खाद्यान्न उत्पादन, यानी हरित क्रांति आपकी किससे संबंधित होती है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होगी। ऐसे अगला पॉइंट है आपका कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपकी होती है दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अगला है आपका कि नीली क्रांति। तो नीली क्रांति आपकी किससे संबंधित होती है, तो आपको याद रखना है कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है आपकी नीली क्रांति। अगला टॉपिक है आपका कि भूरी क्रांति, यानी भूरी क्रांति आपकी किससे संबंधित है, तो आप जानते हो उर्वरक उत्पादन, जो आपके खाद बीज होते हैं यानी खाद वगैरह के उत्पादन की क्रांति को क्या बोलेंगे हम, भूरी क्रांति। यानी रजत क्रांति आपकी किससे संबंधित होगी, तो रजत होती है आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रजत क्रांति आपकी किससे संबंधित क्रांति है, तो आपको आंसर देना है कि अंडा उत्पादन से संबंधित। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति आपकी किससे संबंधित होती है, तिलहन उत्पादन से संबंधित। आपकी कौन सी क्रांति होती है, यानी पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित। आपका अगला पॉइंट है कृष्ण क्रांति, यानी कृष्ण क्रांति आपकी किससे संबंधित होगी, तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित आपकी होती है कृष्ण क्रांति। अगला है आपका लाल क्रांति। तो लाल क्रांति के लिए आपको याद रखना है टमाटर,
यानी लाल होता है टमाटर, तो आप याद रखेंगे कि लाल मतलब जो लाल क्रांति है किससे संबंधित है, मांस भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है, तो आपको याद रखना है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित। तो कौन सी क्रांति होगी आपकी, लाल क्रांति। और गुलाबी क्रांति आपकी किस प्रकार की होगी, तो आपको याद रखना है झींगा मछली उत्पादन। तो आप याद रखें एक तरीके से अगर मछली को आप काट के देखेंगे तो आपको वहाँ पे गुलाबी दिखाई देगा, जो रेड कलर है उसे आप गुलाबी समझ सकते हैं, और कुछ गुलाबी सा दिखेगा तो आप उसे समझ लें कि गुलाबी क्रांति आपकी किससे संबंधित होगी, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित। अगला है आपका बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति आपकी होती है मसाला उत्पादन, यानी आप बादाम को किस में काउंट कर लें, अगर मसाले में, तो आपको याद रहेगा कि जो बादामी क्रांति है किससे संबंधित हो जाएगी, तो मसाला उत्पादन से संबंधित आपकी बादामी क्रांति। अगला है आपका सुनहरी क्रांति, यानी सुनहरी क्रांति किससे संबंधित होती है, तो फल उत्पादन। तो फल आपके कैसे होते हैं, सुनहरे होते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। तो सुनहरी क्रांति आपकी फल उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और आपका एक होता है अमृत क्रांति। तो जो अमृत क्रांति होती है वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के प्रश्न सारे बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर आप ज़रूर करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो बाय।